नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हम हेडलाइंस के सिलसिले को फिलहाल रोक रहे हैं क्योंकि नए साल के पहले दिन आज एक दिल दहलाने वाली खबर जो राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। ये खबर इतनी गंभीर, इतनी बड़ी कि मैं नए साल की बधाई भी आपको नहीं दे पा रही हूं। ऐसी खबर है ये जो नए साल के जश्न को दागदार कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली का कंझावला, यहां एक लड़की की लाश मिली है। लड़की के जिस्म पर कपड़े नहीं हैं। शुरुआती जानकारी में यह बात सामने आई है, कार से टक्कर लगने के बाद लड़की की मौत हुई। टक्कर लगने के बाद लड़की को कार ने करीब 8 किलोमीटर तक घसीटा। इस मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों की पहचान की है, जिन्हें गिरफ्तार किया है, वो सभी नशे में धुत थे। नए साल की पार्टी करके मुरथल से मंगोलपुरी जा रहे थे। कंझावला में एक लड़की जो स्कूटी से जा रही थी, उसी स्कूटी और कार की टक्कर हुई। इस टक्कर के बाद लड़की का जो जिस्म है वो कार में कहीं अटक गया और फिर 8 किलोमीटर तक इस गाड़ी ने लड़की को घसीटा। इस बुरी तरीके से घसीटा 8 किलोमीटर तक कि लड़की के शरीर पर जो कपड़े थे वो चिथड़े हो गए और नग्न अवस्था में लड़की का शव, जो हम आपको दिखा नहीं पा रहे। दिल्ली के कंझावला में ये दरिंदगी सामने आई है। नशे में कार चला रहे थे युवक, जिन्होंने पहले स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारी और फिर लड़की को घसीटते चले गए। 8 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया। उसके जिस्म के कपड़े फट गए, चिथड़े हो गए उनके, और नग्न अवस्था में 8 किलोमीटर दूर लड़की का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हर पहलू से जांच की जा रही है। हम सीधे रुक करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी वरुण जैन, रविकांत, दोनों मौजूद हैं और दोनों इस वक्त निकल गए हैं ग्राउंड जीरो के लिए। रविकांत को तो आप देख रहे हैं बाकायदा गाड़ी में सवार हैं। वरुण जैन का रुक करेंगे पहले और जानते हैं जरा वरुण जैन से। वरुण, और डिटेल्स क्या मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल दिल दहला देने वाली वारदात है रुमाना। अगर मैं आपको बताऊं, 3:24 पर देर रात को पुलिस को कंझावला पुलिस स्टेशन को एक कॉल मिली थी कि एक ग्रे कलर की बोलेरो गाड़ी है, उसमें आगे बोनट पे लड़की बंधी हुई है और गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार में भाग रही है। पुलिस को ये कॉल मिली, पुलिस तुरंत मौके के लिए भागी, लेकिन पुलिस को रास्ते में कोई इस तरह की गाड़ी नहीं मिली। उसके बाद रोमाना आपको बताऊं, रात करीब 4:11 के आसपास पुलिस को कंझावला के जॉन्टी गांव के पास एक नग्न हालत में लड़की की लाश पड़ी होने की कॉल मिली। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल के अंदर जुट जाती है। उसके बाद पुलिस को जांच के दौरान ये पता चलता है कि जो लाश यहाँ पर पड़ी है, इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। स्कूटी पर ये लड़की सवार थी और इसका एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? इसका एक्सीडेंट 8 किलोमीटर दूर पहले ही सुल्तानपुरी थाना इलाके में एक्सीडेंट हुआ था। जब एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर जब एसएचओ पेट्रोलिंग पे थे, उनको उस एक्सीडेंट की कॉल भी मिली और वहां से उन्होंने एक्सीडेंटल हालत में स्कूटी भी बरामद किया। आप अंदाजा लगाए, सुल्तानपुरी में एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद लड़की बोनट में इस बोलेरो गाड़ी के आगे बम्पर में फंस जाती है और वो कार सवार जो 5 आरोपी थे, शराब के नशे में धुत थे, वो करीब 8 से 10 किलोमीटर तक सड़क पर लड़की को फंसी हालत में ही घसीटते हुए चले गए। लड़की के कपड़े चिथड़े हो गए। उसके बाद जो रास्ते में कई लोगों ने उस गाड़ी को भागते हुए भी देखा, पुलिस को भी कॉल करी और उसके बाद करीब 8 किलोमीटर दूर जाकर जब लड़की बोनट से नीचे गिरी, उसके बाद वो आरोपी वहां से फरार हो गया। आप अंदाजा लगाइए, ये न्यू ईयर की ईव थी, लेट नाइट की ये वारदात है और किस तरीके से ड्रंक एंड ड्राइव पुलिस सड़कों पर चढ़ाई हुई थी। भारी संख्या में पुलिस का दावा था कि राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पुलिस बल की तैनाती की है कि किसी भी तरीके की ईव टीजिंग की वारदात ना हो, ड्रंक एंड ड्राइव के मामले सामने न आए, शराब पीकर लोग गाड़ी ना चलाएं। और सोचिए, करीब 8 से 10 सुल्तानपुरी थाना इलाके से 8 से 10 किलोमीटर तक ये बोलेरो गाड़ी फंसी हुई लड़की को लेकर सड़क पर दौड़ती रही। रास्ते में कई रेड लाइट आई होगी, कई पिकेट थी, पुलिस की चेकिंग थी, लेकिन किसी की नजर नहीं गई। एक राहगीर की नजर गई, उसने पुलिस को कॉल किया, तब तक गाड़ी वहां से आगे कहीं निकल चुकी थी। और जब सड़क पर पड़ी हुई लाश की, यानी कि सुबह करीब 4:15 बजे के आसपास पुलिस को कॉल मिली, तब पुलिस ने लड़की की लाश सड़क पर बरामद की। और हैरान करने वाली तस्वीरें थी रुमाना।
हैरान करने वाली तस्वीरें, दिल दहलाने वाली तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। एक लड़की, युवती और उसका शव इस हाल में बरामद हुआ है कि उसके जिस्म पर एक कपड़े का चिथड़ा तक नहीं। जरा सोचिए, 8 किलोमीटर पहले टक्कर होती है और गाड़ी में सवार नशे में धुत लड़के जो होते हैं वो लड़की को घसीटते हुए लिए जाते हैं, 8 किलोमीटर तक उसको घसीटते हैं। सुल्तानपुरी में, जैसा कि वरुण जैन जानकारी दे रहे थे, सुल्तानपुरी थाने में जो इलाका पड़ता है वहां पर एक्सीडेंट होता है और लाश मिलती है 8 किलोमीटर दूर जाकर कंझावला के जॉन्टी गांव में नग्न अवस्था में। रविकांत का रुख करेंगे। रविकांत, सवाल यह बड़ा हो जाता है कि 8 किलोमीटर तक नशे में धुत ये लड़के लड़की को घसीटते लिए जाते रहे। राहगीरों की नजर पड़ रही थी, पुलिस को कॉल पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस खाली हाथ रही। आखिर में जब किसी ने जॉन्टी गांव से फोन करके पुलिस को जानकारी दी कि साहब यहां पर एक लाश पड़ी हुई है नग्न अवस्था में, वहां पुलिस पहुंची। रोमाना, बेहद दर्दनाक हादसा है, बेहद दर्दनाक। और इस हादसे के बारे में जानकारी जिस तरीके से वरुण जैन हमारे सहयोगी दे रहे थे, इस हादसे को सुन करके उन जश्न मना करके लौट रहे लड़कों के प्रति गुस्सा भी आ रहा है, क्रोध और नफरत भी हो रही है। किस तरीके से ये इस घटना को अंजाम दिया है इन लोगों ने, नशे की हालत में बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि ये अंतिम नतीजा नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश की भी पुलिस जांच करेगी, क्योंकि जिस हालत में नग्न अवस्था में लड़की की लाश मिली है उसमें यह देखना होगा कि इसके पीछे कोई और कहानी तो नहीं है, क्या ये किसी बदले की भावना भी तो इसमें नहीं छिपी हुई है। लेकिन नए साल का जश्न मना करके जिस तरीके से शराब के नशे में ये लड़के लौट रहे थे, जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और निश्चित रूप से जो पूरा सिस्टम है, पुलिस और कोर्ट, ये सारा सिस्टम अगर ऐसे हादसों को भविष्य में रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा तो इस तरीके के हादसे हर साल सुनने को मिलते हैं। और ये बेहद दर्दनाक हादसा लाख कोशिशों के बावजूद, हम सब की कलेक्टिव कोशिशों के बावजूद दोहराया जाता रहता है और सिस्टम इसके प्रति कोई खास ऐसा मुकम्मल इंतजाम नहीं कर पाता है ताकि दोबारा ये हादसे ना हो। आज ये घटना घटी है, इस समय सिस्टम को चाहिए, पुलिस को चाहिए, सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा फुल प्रूफ इंतजाम करे कि इस तरीके के हादसा दोबारा ना हो। ऐसे लड़कों को जब जश्न मनाने निकलते हैं तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। रविकांत, पहुंचिए आप मौके पर, ग्राउंड जीरो पर, जीरो पॉइंट पर। मेरे दोनों सहयोगी रविकांत, वरुण जैन इस वक्त बस पहुंचने वाले हैं, निकल चुके हैं ये दोनों ग्राउंड जीरो के लिए। और इस बीच आपका चैनल एबीपी न्यूज जो इस दिल दहलाने वाली घटना को लेकर अब कुछ सवाल आपके सामने रखने जा रहा है। एक एक करके सवाल मैं आपके सामने ला रही हूं। सवाल पहला ये, क्या दरिंदों को कानून का डर नहीं था? जरा सोचिए किस तरीके से दिलेरी ये दरिंदे दिखा रहे थे। 8 किलोमीटर तक घिसटते हुए ले गए ये लड़की के शव को, पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी? 8 किलोमीटर छोटा दायरा नहीं होता है, वो भी राजधानी दिल्ली में। पुलिस क्या कर रही थी? सड़क पर पुलिस वालों की तैनाती नहीं थी क्या? और ये न्यू ईयर ईव का मामला है, एक ऐसी रात जब पहले से ही सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त होते हैं। पुलिस खुद ये कहती है कि खास मौकों पर इंतजाम बेहतर होते हैं सुरक्षा के, तो इस खास मौके पर पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम कहां थे? आरोपी नशे में सड़कों पर कैसे घूम रहे थे ऐसे खुलेआम? ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों के जवाब किसी को तो देने होंगे और मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कोई जवाब दे इस पूरे मामले में नजर आ रहा है तो यकीनन वो दिल्ली पुलिस। एलन राव साहब, सीधे सीधे दिल्ली पुलिस जिसको ये जवाब देने होंगे। सर अनम्यूट करना होगा आपको, आवाज नहीं आ रही है। राव साहब अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं तब तक रुक कर लेती हूं। पूर्व आईपीएस वेद भूषण जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेद भूषण जी, वही बात जो मैं राव साहब से कह रही थी कि ये जितने सवाल एबीपी न्यूज उठा रहा है, इन सबके जवाब तो सर दिल्ली पुलिस को ही देने होंगे। देखिए रोमाना, मैं अभी दुबई के अंदर हूं और यहाँ भी सेलिब्रेशंस हुए हैं, पर जो सरकार के इंतजामात थे, ट्रैफिक के जो इंतजामात थे, पुलिस के इंतजामात थे, वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के अंदर कमी है।
जिस तरह से लाखों की तादाद के अंदर लोग कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे न्यू ईयर, और ये जो दिल्ली के से सूचना आ रही है बड़ी खतरनाक एक तस्वीर पेश करती है। जिस तरह से एक लड़की न्यूड पोजीशन के अंदर घसीटी जाती रही या उसके साथ कोई गलत इंसिडेंट हुआ है, ये तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता लगेगा, परंतु कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर पुलिस पर लगते हैं कि नई साल के सेलिब्रेशंस के दौरान इंडिया के अंदर यदि इस तरह से कोई फैटल एक्सीडेंट होता है या फिर रेप का इंसिडेंट सामने आता है तो ये सबको चौंकाता है। और ये पहला हादसा नहीं है। मैं 2008 में जनकपुरी एसएचओ था, वहां पर एक गैंग रेप हुआ था, पूरी दिल्ली दहल गई थी। ये उसी तरह के सीन को याद दिलाता है कि जिस तरह से इंडिया के अंदर यदि कैपिटल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इस तरह से है तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करती है कि जो दूसरे कंट्रीज के लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम है किस तरह से अप्रोप्रिएट है, किस तरह से मजबूत है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। ये जरूर कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान हमारे पुलिस सिस्टम पर, इंडिया की पुलिसिंग पर कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करता है। तो इसी क्रम में इसकी इन्वेस्टिगेशन की जांच के बाद ही सही ढंग से पता लगेगा सर, आप कि वहां पर यकीनन क्या ये हुआ कहीं था। ना कहीं परंतु नए सिस्टम साल की की कमी ईद जो पर साफ तौर पर नजर आ रही है, और कमी और बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि राव साहब आपसे जानना चाहती हूं सर, मामला देश की राजधानी दिल्ली का, न्यू ईयर ईव का, और 8 किलोमीटर तक ये दरिंदगी होती रही और दिल्ली पुलिस नदारद थी। राव साहब अभी भी आपकी आवाज नहीं मिल रही है। राव साहब कोई दिक्कत हो रही है सर? अनम्यूट मुझे लगता है या तो करना पड़ेगा या फिर कोई तकनीकी खराबी हो रही है। मैं इस बीच जरा दर्शकों को लेकर चलती हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन, रविकांत, दोनों आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हैं और दोनों ग्राउंड जीरो पर बस पहुंच जाएंगे अब से कुछ देर में। वरुण जैन रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें हमसे बात करनी है। रविकांत आप देख रहे हैं गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, रास्ते में हैं, जीरो पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। वरुण, अभी तक पुलिस ने जो जांच की है वो गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ क्या उसे जब्त कर लिया गया और कुल कितनी गिरफ्तारियां इस मामले में, क्या उन लोगों के नाम, उम्र ये पुलिस ने साझा किया है? देखिए बिल्कुल रुमाना, अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो शख्स गाड़ी चला रहा था उसके साथ जो और 4 लोग मौजूद थे उन सब की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि मुरथल के पास, सोनीपत के मुरथल से न्यू ईयर पार्टी मनाकर, शराब पीकर, खाना खाकर ये मंगोलपुरी की तरफ जा रहे थे जब सुल्तानपुरी थाना इलाके के अंदर ये हादसा हुआ। और सबसे अहम बात, जो लड़की है, जो पीड़िता है, मृतका है, वो अपने घर में अकेली कमाने वाली थी, पार्ट टाइम जॉब करती थी। कल रात को भी एक फंक्शन से जॉब कर पार्ट टाइम जॉब कर घर वापस लौट रही थी। पिता की उसकी मृत्यु हो चुकी है। घर में एक बीमार माँ है और 2 छोटे भाई बहन है जिनका पूरा खर्चा वो लड़की उठाती है। और अपने काम के सिलसिले में ही घर से बाहर थी। देर रात को जब वो फंक्शन ओवर हुआ, उसकी ड्यूटी पूरी हुई, उसके बाद वो अपने स्कूटी से घर जा रही थी, तब नशे में धुत इन कार सवारों ने उस लड़की को ना सिर्फ रौंदा और उसके बाद उसकी मदद करने की बजाय बोनट में जब लड़की फंस गई उसको 8 किलोमीटर तक घसीटते चले गए। ये कोई हादसा नहीं है रुमाना, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। वो जानते थे कि लड़की फंसी हुई है, रास्ते में भी लोग उनकी तरफ देख रहे थे, उनको पता था कि लड़की आगे फंसी है, उसके बावजूद उन्होंने गाड़ी पे ब्रेक नहीं लगाई, उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं करी और उसको घसीटते हुए 8 किलोमीटर दूर तब तक गाड़ी को दौड़ाते रहे जब लड़की आगे बम्पर में से छिटक कर सड़क पर नहीं गिर गई। आप समझिए हैवानियत का नंगा नाच जिसे कहा जाए राजधानी दिल्ली में न्यू ईयर की इवनिंग पर होता रहा। पुलिस दावे करती रही कि हमारी सड़कों पर जगह जगह पेट्रोलिंग है, ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर ड्राइव की जा रही है, जगह जगह पिकेट्स लगाई गई है जिससे किसी तरीके की ईव टीजिंग ना हो। कहाँ थी वो पुलिस? नहीं, बिल्कुल पुलिस की तो पोल खुल के रख गई है इस पूरी घटना के बाद कि राजधानी दिल्ली 8 किलोमीटर तक ये हैवानियत जो होती रही और दिल्ली पुलिस नदारद थी। दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की को घसीटा गया 8 किलोमीटर तक इस बुरी तरीके से कि उस लड़की के कपड़े चिथड़े उड़ गए, उनके उस लड़की का जिस्म वो जख्मी हो गया, खून से लथपथ हो गया। 8 किलोमीटर तक
ये दरिंदे ही इन्हें कहा जाएगा, क्योंकि हादसा ये लगता नहीं है। हादसा मतलब गलती से होने वाले बात, और अगर इंसान गलती करता है तो फौरन उसको सुधारता है। लेकिन यहां पर तो ये हैवानियत ज्यादा नजर आती है, क्योंकि आसपास जो लोग देख रहे थे इस हैवानियत को, वो पुलिस को कॉल भी कर रहे थे। जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस के पास जो पहली कॉल पहुंची है वो रात में 3:24 पर पहुंची कि ऐसा हो रहा है, सड़क पर एक गाड़ी जो है वो एक लड़की को खींचती हुई लेकर जा रही है। और आखिर में 4:11 पर पुलिस को अगली कॉल जो मिलती है वो कंझावला से मिलती है, जौंटी गांव से मिलती है कि यहां पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है नग्न हालत में। पुलिस को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हम एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। राव साहब, एक बार जरा आवाज टेस्ट करा दीजिए सर। 2 बार आपसे सवाल। जी ठीक है सर, अब आवाज आ रही है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ये जो पूरी की पूरी वारदात सामने आई है, हादसा तो ये लगता नहीं है, हैवानियत ही नजर आ रही है पहली नजर में। देखिए रोमाना जी, बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है, और ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं है जिसे कहते हैं कि हादसा वाली बात नहीं है। इसमें 8 किलोमीटर तक किसी लड़की को एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी में लटका के ले जाना या आगे बम्पर पर ले जाना, उनको मालूम है, उन दरिंदों को मालूम है कि क्या हो रहा है, कौन बच्ची है। और वो बच्ची जो बेचारे अपने काम से लौट रही है, और उसके बाद घर वाले क्या इंतजार कर रहे थे उससे, उनका तो जो नया साल है वो बहुत ही बदनुमा नया साल हो गया। हम आपने सही कहा कि हम इसमें किसी को बधाई भी नहीं दे सकते नया साल। जिन लोगों के, इनके घर वालों को क्या बीत रही होगी। और यहाँ पर मैं एक बार और बता दूं कि जो पुलिस की जो क्लेम है कि हम शराब पीने वालों को चेक कर रहे हैं, ट्रैफिक बार बार उनको चेक करते हैं, और रात के टाइम में तो पुलिस की गाड़ियां भी वहाँ काफी रहती है, प्रेजेंस भी रहती है। और वो जो कह रहे हैं कि आप वो मुर्शल से आ रहे थे तो दिल्ली में बॉर्डर पे भी अच्छी चेकिंग होती है, वो तो क्यों नहीं उन लोगों को चेक किया गया। वहाँ शराब पीकर गाड़ी अगर चला रहे थे तो उनको रास्ते में रोका क्यों नहीं गया, और क्यों नहीं उनको उनके ऊपर चालान किया गया, या पहले ही उसको शराब पिए हुए तो प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं किया गया। उसके बाद 8 किलोमीटर तक अगर कोई ले जा रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंस वहाँ पुलिस थी नहीं। तो ये बहुत ही सीरियस बात है। और ये पुलिस के जो जितने दावे थे, मिस्टर वेदभूषण जी भी बता रहे हैं, जो कि पूरे दावे खोखले नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पुलिस की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी पुलिस ने उनको कैसे ढूंढा नहीं है, क्या किया। और अब इन लोगों से जो नशे में चूर थे, उन लोगों से पूछताछ के बाद पता चलेगा कि उनका पर्पज क्या था। ये तो बिल्कुल वास्तव में ही कॉल प्रेजेंट मर रहा है, जानबूझकर उनको मालूम है कि एक बच्ची की एक्सीडेंट में ये लग गई है, और उसके बाद भी ये गाड़ी को 8 किलोमीटर तक भगाकर और उसको गिरा के भाग गए हैं। उसके बाद पकड़े गए हैं बाद में। तो अभी ये इनसे मालूम करके सारा डिटेल इंटरोगेशन से पता चले इनका मकसद क्या था और क्या। बिल्कुल राव साहब, जो बात आप कह रहे हैं सर, आप अपने अनुभव से ये बात कह रहे हैं, और इसीलिए मैं इस बात को दोहराना चाहती हूँ एबीपी न्यूज पर कि ये हादसा लगता नहीं है, ये सीधे सीधे हैवानियत लगती है। लगता है किसी तरीके का कोई बदला जो ये लड़के इस लड़की से लेना चाहते थे। 8 किलोमीटर तक लड़की को घसीटे जा रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 8 किलोमीटर तक आप बोनेट पर या बम्पर में अटकी किसी चीज को घसीटते जाएं, और वो भी बाकायदा एक पूरी लड़की का जिस्म, और आपको इस बात का एहसास ही ना हो। ये तो सीधे सीधे हैवानियत का मामला है। और साथ ही कटघरे में दिल्ली पुलिस है। 8 किलोमीटर तक राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ये नंगा नाच होता रहा। कहां थी दिल्ली पुलिस? एक बार मैं आपको जरा वो पूरा वीडियो दिखाना चाहती हूं। हालांकि वो वीडियो हमने ब्लर कर दिया है, धुंधला कर दिया है। ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है, लेकिन ये दरिंदगी आपको देखनी चाहिए, भले ही धुंधली हालत में, ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि आखिरकार किस तरीके की हैवानियत हो रही थी राजधानी दिल्ली की सड़कों पर। जो राहगीर हैं वो बाकायदा दिल्ली पुलिस को फोन करके इस बारे में जानकारी दे रहे थे। 3:24 पर दिल्ली पुलिस को पहला कॉल गया। क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस, वो भी नए साल की रात, जब खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा किया जाता है कि हम चौकस हैं, हम पूरी चौकसी बरत रहे हैं। जब खुद दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हम गाड़ियों को रोक रोक कर चेकिंग कर रहे हैं, जब खुद दिल्ली पुलिस जो है वो बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग लगाती है, एक एक गाड़ी को चेक करने का दावा करती है। आखिरकार हरियाणा का मुरथल जहां से ये लोग आ रहे थे, भाई वो तो बॉर्डर मतलब इन्होंने पार किया ना, जिस बात का जिक्र एलएन राव साहब कर रहे थे। तो फिर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, वहां पर कोई चेकिंग क्यों नहीं हुई? हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं रविकांत से कुछ डिटेल्स अभी तक सामने आ रही हैं क्या? दिल्ली में ये लड़के कहां के रहने वाले थे, लड़की कहां की रहने वाली थी? क्या अभी तक की पूछताछ में इन लड़कों ने कुछ कबूला? पहले से जानते थे क्या इस लड़की को?
देखिए, जो पुलिस अभी तक बता रही है रोमाना, ये 25 साल से 27 साल के बीच के ये 5 लड़कों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और ये सारे लोग लगभग आसपास के ही रहने वाले थे और आपस में दोस्त थे। एक ड्राइवर था और कुछ अलग अलग जगहों पर काम करते थे, कि SBI के कार्ड का काम करता था। एक जो लड़का था वो स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता था और अभी तक पूरी जानकारी पुलिस के पास से भी नहीं आई है, लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि उन्होंने सच में शराब पी थी या नहीं पी थी, किस तरीके के जश्न से वो लौट रहे थे और इसके पीछे किसी और तरीके की साजिश तो नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में शराब के नशे में कह करके और किसी बड़ी साजिश को छुपाया भी जा सकता है। इस एंगल से भी जो पुलिस है वो जांच कर रही है, इसके सारे पहलुओं पर जांच होगी ताकि पता लगे कि सच क्या है। और इस बात की भी जांच होगी कि जिस समय लड़की पीछे फंसी हुई थी कार में, उस समय लड़कों को इसका इल्म था या नहीं था, क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता वरुण बता रहे थे तफसील से, उसमें इन लड़कों को ये जानकारी थी कि लड़की फंसी हुई है और उसके बावजूद गाड़ी चला रहे थे, तो ये संभव नहीं है कि कोई पीछे फंसा हुआ हो। कोई बड़ी बात आप कह रहे हैं वरुण, मैं आपको रोक रही हूँ रविकांत। इस वक्त देखिए रविकांत ने जो एक बड़ी जानकारी दी है ना, एक बार वो दोहरा देती हूँ आपके लिए। आरोपी लड़कों की उम्र को लेकर एक नई जानकारी सामने आ गई है और वो जानकारी ये रविकांत दे रहे हैं कि इनकी उम्र 22 से 27 साल के बीच थी। और रविकांत इस वक्त कार में इस वजह से सवार हैं क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, इसीलिए रविकांत इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज आपका चैनल पहुंचने वाला है। रविकांत बता रहे हैं उम्र उन लड़कों की जो 22 से 27 साल। रविकांत बता रहे हैं किस तरीके से इनमें से कोई बैंक के कार्ड का काम करता था, कोई जो है किसी एम्बेसी में काम कर रहा था, एक लड़का जो ड्राइव कर रहा था। कुल 5 लड़के हैं जिनको अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। और शुरुआत में ये दावा जरूर कर रहे हैं लड़के कि ये नशे की हालत में थे, लेकिन दरअसल जांच इसी की पुलिस को करनी है कि लड़के सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। क्या कहीं पहले से लड़की से कोई कनेक्शन, कोई जान पहचान इनमें से किसी भी लड़के का था या नहीं, ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल दिल्ली पुलिस को तलाशना होगा। रविकांत, बिल्कुल, जो लड़की थी वो रोमाना आपको ये भी बता दें कि एक ऐसे घर की लड़की थी जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, घर में बीमार माँ है और 2 छोटे भाई बहनों को पढ़ाने का खर्च और घर को चलाने का खर्च भी वो लड़की ही उठा रही थी। छोटी नौकरी करती थी। शादी ब्याह में जो एंटरटेनमेंट और कैटरिंग की एजेंसियां होती हैं उनके साथ मिल करके एक वेलकम गर्ल का काम करती थी और देर रात जब कहीं पर फंक्शन था वहां से लौट रही थी, उस समय ये हादसा हुआ। पूरी तरीके से घर बिखर चुका है उस लड़की का। उस लड़की के पीछे न सिर्फ लड़की के जाने के कारण बल्कि आर्थिक रूप से भी घर पूरी तरीके से तबाह है। एक छोटी सी नौकरी से छोटी सी जो तनख्वाह थी उसी से 2 भाई बहन उसके पढ़ रहे थे, माँ का इलाज चल रहा था, माँ बीमार रहती थी। तो एक तरीके से न सिर्फ एक लड़की की हत्या हुई है अगर कहा जाए तो, बल्कि पूरे परिवार जो है वो इसमें पूरी तरीके से सड़क पर आ गया है। और पुलिस इसमें किस किस तरीके की संभावना हो सकती है, कोई साजिश है या नहीं है, और इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि नशे की हालत में भी लड़के अगर अपने घर का रास्ता जानते हैं और सही तरीके से जा रहे हैं तो उनको इस बात का इल्म था कि पीछे कोई फंसा हुआ है। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि कोई ड्राइव कर रहा हो और उसे जरा सा भी कुछ खटका लगे तो वो गाड़ी रोक न दे, उसको पता न लगे। तो अगर नशे की हालत में वो लड़के हों भी तो भी वो जानबूझ करके गाड़ी को ले जा रहे थे और एक लड़की उसमें जिंदा व्यक्ति फंसा हुआ था और गाड़ी लगातार चल रही थी। नशे की हालत में होने के बावजूद ये संभव नहीं है कि कोई इंसान इंसानियत रखता हो और गाड़ी न रोके, क्योंकि शराब पी करके हमारे देश में आप जानती हैं लोग चलते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, लेकिन इंसानियत पूरी तरह फिर भी खत्म नहीं होती। रोमाना।
और यहां इंसानियत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, बल्कि उल्टे इंसानियत के सिर्फ हैवानियत है जो नजर आ रही है। रविकांत, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। दिल्ली शर्मसार हुई है, दिल्ली में सुरक्षा के दावे तार तार हुए हैं, और ऐसे में यह बड़ी खबर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आपके सामने रख रहा है। हर तरफ इस खबर को लेकर चुप्पी, लेकिन आपका चैनल एबीपी न्यूज महिला सुरक्षा की जुड़ी इस बड़ी खबर को आप तक पहुंचा रहा है। आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रेजेंटेड बाय राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट में जबरदस्त ट्राई कीजिए। दिल्ली के कंझावला इलाके में स्कूटी सवार लड़की को गाड़ी से 8 किलोमीटर तक घसीटा गया, बिना कपड़ों के मिली लड़की की लाश। एबीपी न्यूज पर लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ऐसी खबर जो नए साल के पहले दिन ही दिल दहला रही है, नए साल के जश्न को दागदार कर रही है। दिल्ली के कंझावला में एक लड़की की लाश मिली, नग्न हालत में लाश मिली। लड़की के जिस्म पर कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं। शुरुआती जानकारी में यह बात सामने आई, कार से टक्कर लगने के बाद लड़की की मौत हुई। अच्छा, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये उसी जगह की तस्वीरें हैं जहां पर टक्कर हुई थी। ये दिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस जगह पर बताया जा रहा है कि कार और स्कूटी के बीच टक्कर हुई। कार में वो आरोपी लड़के सवार थे, स्कूटी पर लड़की सवार थी, और उसके बाद इस जगह टक्कर वाली जगह के बाद वो आरोपी लड़के अपनी गाड़ी से लड़की को घसीटते रहे। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 8 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया। टक्कर लगने के बाद 8 किलोमीटर तक जब लड़की को घसीटा गया तो उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो चिथड़े चिथड़े हो गए, और आखिर में जब लड़की की लाश मिली है तो वो पूरी तरीके से नग्न अवस्था में, उसके शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं है। मेरे दो सहयोगी जो लगातार इस दिल दहलाने वाली खबर पर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, रविकांत और वरुण जैन, और दोनों ही जो मौका वारदात है वहां बस पहुंचने ही वाले हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे अभी मेरे दोनों सहयोगी। हम जरा वरुण के पास आपको लेकर चलते हैं। एक नया अपडेट वरुण आपके साथ साझा करना चाहते हैं। बताइए वरुण, क्या है नई जानकारी? देखिए रुमाना, दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि अब तक की तफ्तीश में यह मामला एक्सीडेंट का लग रहा है, लेकिन अब तक की तफ्तीश में यह बात सामने आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने अपने बयान में यह बात कही है कि वो नशे में धुत थे और उनसे यह हादसा हुआ, उसके बाद ये लड़की को घसीटते हुए चले गए। लेकिन आप देखिए जिस तरीके के हालात है, लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एक्सीडेंट के अंदर एक लड़की के शरीर के सारे कपड़े उसके शरीर से उतर जाए, चिथड़े चिथड़े हो जाए, उसके शरीर पर एक कतरन भी ना बचे। यही वजह है कि पुलिस बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानना चाहती है कि क्या ऐसा तो नहीं आरोपी और जो पीड़िता है वो पहले से एक दूसरे को जानते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में इनके बीच में कोई कहा सुनी हुई हो, उसके बाद ये पूरी घटना हुई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की के साथ कुछ गलत काम किया हो, उसके बाद उसको खत्म करने के इरादे से इन्होंने उसको एक्सीडेंट किया हो? ये सवाल खड़े होते हैं जिनके सवाल खड़े होते हैं, और ये बड़े वाजिब सवाल हैं। इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए, तभी इस खबर का सच जो है वो सबके सामने आएगा। और जो बात आप कह रहे हैं ना, अभी तक की तफ्तीश, बल्कि उसको यूं कहना चाहिए कि अभी तक आरोपियों के बयान के मुताबिक ये मामला हादसे का है, लेकिन सच सामने आना अभी बाकी है, क्योंकि अभी तो पुलिस कई और पहलू जिनकी जांच करेगी, जिनको खगालेगी, और उसके बाद ही तस्दीक हो पाएगी कि आखिरकार असल में हुआ क्या था। क्या पहले से इस लड़की को जानते थे ये लड़के? क्या टक्कर के बाद किसी तरीके की कहासुनी हुई और फिर गुस्सा निकालने के लिए इस लड़की के साथ ऐसी हैवानियत, ऐसी बर्बरता इन लड़कों ने की? क्या किसी तरीके का और बुरा व्यवहार इन लड़कों की तरफ से लड़की के साथ तो नहीं किया गया? इन तमाम सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी यकीनन इंतजार किया जा रहा होगा। वरुण जैन, उसको लेकर क्या अपडेट है वरुण? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लड़की का पोस्टमार्टम हो गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो इनिशियल डिटेल्स है वो अभी तक पुलिस ने साझा नहीं की है कि उसके शरीर पर किस तरीके के घाव थे, कितनी उसकी हड्डियां टूटी है। जब पोस्टमार्टम किया जा रहा है तो कितनी देर पहले लड़की की मौत हो गई थी, ऐसे कई सवाल हैं। और क्या लड़की के साथ कोई गलत काम हुआ या नहीं, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब इस पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स है, फाइंडिंग्स है, उसके बाद ही साफ हो पाएंगे। और पुलिस भी अभी उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी तक की तफ्तीश पुलिस ये बात कह रही है कि जो हालात थे, जिस तरीके से लड़की आगे
के जो बोनट है, बम्पर है, उसके अंदर फंसी हुई थी। और जिस तरीके से पुलिस की कॉल भी हुई कि जिसमें बताया गया कि एक लड़की गाड़ी के नीचे बंधी हुई है, पुलिस ये मानकर चल रही है कि वो लड़की फंसी हुई थी। उस हिसाब से पुलिस को लगता है कि हादसा हो सकता है, लेकिन कोई 7 से 8 किलोमीटर तक घसीटता चला जाए, उसको यही ना पता चले कि उसके बम्पर में कोई फंसा हुआ है। अगर उसे पता था तो उसने गाड़ी को क्यों नहीं रोका, और अगर गाड़ी को नहीं रोका, लड़की के शरीर से एक एक कतरा कपड़े का कैसे हट गया, ये सवाल, बड़े सवाल के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी वरुण जैन की तरफ से दी गई है वो ये कि लड़की के शव का पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी पुलिस इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो जाएगा कि लड़कों ने लड़की के साथ कहीं कोई बुरा व्यवहार तो पहले नहीं किया, कोई गलत काम तो लड़की के साथ नहीं किया गया। इस तरीके की जानकारी सामने आएगी और फिर किस तकलीफ से गुजरकर इस लड़की की मौत हुई है वो भी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ होगा ना। और इस सब के बीच अब एबीपी न्यूज के 10 सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। क्या दरिंदों को कानून का डर नहीं? ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला सवाल है। 8 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी से एक लड़की को घसीटते रहे ये लड़के, वो भी राजधानी दिल्ली में। सड़क पर पुलिस वाले तैनात नहीं थे क्या? वो भी न्यू ईयर ईव पर। नए साल को लेकर तो सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है ना दिल्ली पुलिस। क्या हुआ उन दावों का? आरोपी नशे में सड़कों पर आखिरकार कैसे खुलेआम घूम रहे थे? पुलिस की चेकिंग का क्या हुआ? दावे सब हवा हो गए। लड़की के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे? जो जानकारी मिल रही है घसीटते चले गए वो, इसी वजह से कपड़े चिथड़े बनकर उड़ते चले गए। लेकिन क्या किसी तरीके का गलत काम भी लड़की के साथ इन लड़कों ने किया? क्या आरोपियों से लड़की की कोई कहा सुनी हुई टक्कर के बाद? उसके बाद क्या गुस्सा निकाला आरोपियों ने इस लड़की के साथ? क्या लड़की और आरोपियों के बीच पहले से किसी तरीके की कोई जान पहचान थी? क्या साजिश को हादसे की शक्ल दी जा रही है? क्योंकि अभी तक जो पुलिस की जांच हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इन आरोपियों के बयान के आधार पर। ये आरोपी बता रहे हैं कि नशे की हालत में थे, एक्सीडेंट हो गया और इन्हें होश नहीं रहा और ये लड़की के शव को घसीटते रहे गुमराह करने के लिए। कहीं ये नशे वाली बात, इसका दावा तो आरोपियों की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। राव साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। राव साहब, कई बार आरोपी इतना शातिर होता है कि पहले से ही अपने गुनाह को छिपाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार रखता है अपने बचाव में। ये नशे वाली बात भी कहीं उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा तो नहीं? क्या ऐसा भी मुमकिन है? अच्छा, कुछ दिक्कत आ गई। जी 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 राव साहब, आपका वीडियो नहीं मिल रहा है, आवाज आ रही है सर। जी कहिए। जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता कि कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाए और उनका आदमियों को मालूम ना हो कि एक्सीडेंट हो गया। कायदे से उन लोगों को उसी वक्त गाड़ी रोक लेनी चाहिए थी और इतनी दूर तक गाड़ी चलाना है उनको बिल्कुल मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक था। और क्योंकि इसको यही इंटेंशन साबित करता है, ये क्राइम की इंटेंशन क्या है उनकी। अगर कोई शरीफ आदमी होते ये लोग तो उसको गाड़ी को वहीं रोक लेते, 8 किलोमीटर तक चलाने की जरूरत नहीं होती। और उसके बाद भी गाड़ी उन्होंने रोकी नहीं, उनकी डेड बॉडी नंगे अवस्था में सड़क के किनारे छोड़कर भागे, लगता है ऐसा बता रहे हैं। लेकिन ये बात भी जरूरी है कि इनकी पूछताछ से ये पता लगा है। लेकिन अभी इन सब चीजों का सवाल इन्वेस्टिगेशन में मालूम करना जरूरी है। हो सकता है क्योंकि इस प्रकार से एक्सीडेंट में सारे के सारे वस्त्र किसी भी औरत के या किसी बच्ची के वो वस्त्र एकदम नग्न नहीं हो सकती, हो किसी भी सूरत में नग्न नहीं हो सकती है। तो ये भी एक एंगल देखना पड़ेगा कि ये कोई पहले जानते थे या नहीं थे, या कोई उन्होंने कोई गलत काम किया क्या। ये पोस्टमार्टम से पता लगेगा कि उसके साथ में कोई जघन्य अपराध हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो पोस्टमार्टम आपके बता रहे वरुण जी कि हो चुका है, तो ये सब पुलिस के पास जानकारी होगी और उसी जानकारी के आधार पर आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे दोबारा पूछताछ हो सकती है अगर इसमें कोई ऐसा कोई रेप का या और कोई मोलेस्टेशन का एंगल इसमें सामने आया तो। लेकिन ये जो पूरी वारदात हुई है ना, देखिए दिल दहला रही है और बहुत से सवाल इस वारदात को लेकर खड़े हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उनकी तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी साझा की गई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने बयान जारी कर दिया है और दिल्ली की घटना पर स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में स्वाति मालीवाल साफ तौर पर कह रही हैं कि उन्होंने इस घटना का संज्ञान ले लिया है। ये घटना बेहद भयानक, ये कह रही हैं स्वाति मालीवाल अपने ट्वीट में। दिल्ली पुलिस को दिल्ली महिला आयोग की तरफ से समन जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, दिल्ली महिला आयोग एक्शन में आ गया है। राजधानी दिल्ली में हुई इस दरिंदगी को लेकर हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं और हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं।
दिव्यांकर संवाददाता हमारे वो भी अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और दिव्यांकर जो हैं वो भी निकल गए हैं ग्राउंड जीरो के लिए। आप देख सकते हैं दिव्यांकर भी इस वक्त गाड़ी में सवार हैं, सफर पर हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाले हैं दिव्यांकर भी। दिव्यांकर, आपको अभी तक क्या डिटेल्स मिल रही हैं? ये जो 5 लड़कों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, ये गिरफ्तारी कहां से की है? क्या इन्हें इनके घर से गिरफ्तार किया गया? क्या ये पांचों एक साथ एक ही जगह पर थे? ये गिरफ्तारी कहां से हुई है, इसको लेकर कोई डिटेल्स? जी रुमाना, देखिए अभी इसको लेकर डिटेल आ रही अभी बाकी है कि कहां से इन सबकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला जिस तरह सामने आया है, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस लगातार ये दावा कर रही थी, क्योंकि बीते रोज न्यू ईयर की शाम थी और दिल्ली पुलिस की ओर से 2500 महिला पुलिस कर्मी की भी तैनाती की गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से ये महिला के साथ दरिंदगी की गई है, जिस तरह से मामला सामने आया है, उसके लेकर दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि लोग जो थे वो शराब के नशे में थे और गाड़ी के आगे बोनट पर जिस तरह से महिला फंसी हुई थी और आगे वो 7 से 8 किलोमीटर तक लगातार घसीटती हुई चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति नशे में अपने कहीं भी जगह जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसे कैसे ऐसे पता नहीं चलता है कि सामने महिला लड़की वहां पे फंसी हुई है? तो कुल मिलाकर पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन लगातार पुलिस के ऊपर 8 किलोमीटर तक आप घसीटते चले जाते हैं एक इंसानी जिस्म को और 5 लोग गाड़ी में सवार हैं। ऐसा कैसा नशा कि आपको एहसास ही नहीं है कि गाड़ी में एक इंसान का शव जो है या जिस्म जो है वो लटका हुआ है। आप चलाए लिए जा रहे हैं गाड़ी को, 8 किलोमीटर तक आप गाड़ी दौड़ाए चले जाते हैं। आसपास के जो राहगीर हैं उनकी नजर पड़ रही है, वो पुलिस को फोन कर रहे हैं। मैं जल्दी से जरा वरुण जैन का रुख करूंगी। अच्छा वरुण, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? वरुण, आपसे मैं ये जानना चाहती हूं कि अभी तक जो तफ्तीश है पुलिस की वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं आरोपियों के बयान के आधार पर, क्या इस पूरे रूट पर किसी तरीके के कोई सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं जिनके फुटेज को पुलिस खंगालेगी? क्या कुछ ऐसे चश्मदीद भी पुलिस पहुंची है उन तक जिनके बयानों से इस मामले को सुलझाने में मदद मिल सकती है? वरुण, देखिए बिल्कुल, पुलिस को इस जांच को अगर मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना है तो ये सीसीटीवी फुटेज और जितने भी विटनेस है उनके बयान दर्ज करने होंगे। पुलिस जिस जगह एक्सीडेंट हुआ सुल्तानपुरी और कंझावला, जहां पर बॉडी मिली, इसके बीच में 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में जितने भी रास्ते में सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाल रही है। उस रोड मैप को पूरा खंगाला जा रहा है जहां से ये लड़की अपना काम खत्म कर वापस मंगोलपुरी की तरफ अपने घर की तरफ जा रही थी। और जिस तरीके से ये लड़के दावा कर रहे हैं कि ये लोग सोनीपत के मुरथल से खाना खा के वापस लौट रहे थे, तो इन सब चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या हाँ वाकई उस रास्ते से इधर आ रहे थे और क्या लड़की किसी और रास्ते से मंगोलपुरी की तरफ जा रही थी। क्या कहीं बीच में इनका आमना सामना तो नहीं हुआ, कहीं इनके बीच में किसी तरह की कोई तकरार तो नहीं हुई? ये सभी सीसीटीवी फुटेजेस और जितने भी विटनेस है, जिन लोगों ने पुलिस को ये कॉल करी थी कि इस तरीके से गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, उन सब के पुलिस बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आप इसे कहें कि एक पूरा रिक्रिएशन किया जाएगा, पूरे सभी रास्तों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे जिससे उन लड़कों के जो दावे हैं उनको भी वेरीफाई किया जा सके कि हाँ वो मुरथल की तरफ से आ रहे थे और लड़की शाहदरा की तरफ से आगे मंगोलपुरी अपने घर की तरफ जा रही थी। इनके बीच में किसी तरह की नोकझोंक नहीं हुई। ये जो हादसा था ये अचानक से हादसा हुआ। इन चीजों को अगर एस्टेब्लिश करना है तो इन सभी सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल जो है वो पुलिस को करनी पड़ेगी। इनिशियली पुलिस का ये कहना है कि जिस तरीके से जो हालात है, जिस तरीके से लड़की फंसी हुई थी वो और जो आरोपी थे उन्होंने अपने बयान दिए, उससे अभी तक ये पूरा का पूरा मामला एक्सीडेंट का है। लेकिन जो हालात ये भी है कि लड़की के शरीर पर एक भी कपड़े का कतरा नहीं था, तो कहीं ना कहीं मामले को कुछ संदिग्ध जरूर बनाता है। इसलिए पुलिस अभी सभी एंगल पर जांच करेगी। पूरे सीसीटीवी फुटेज से लेकर जितने भी विटनेस हैं उन सभी को खंगाला जाएगा, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अपने आप में इस पूरे मामले को लेकर बेहद अहम होगी। जी, बहुत महत्वपूर्ण पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यकीनन रहने वाली है इस पूरे मामले में। रविकांत का रुख करेंगे और रविकांत से जानते हैं स्कूटी और साथ ही लड़की का मोबाइल फोन क्या वो पुलिस को मिल गया है, क्योंकि वो भी एक अहम एविडेंस साबित हो सकता है इस पूरे मामले में। रविकांत,
रोमाना, अभी ये डिटेल पुलिस ने साझा नहीं किया है, लेकिन एक खास बात है कि जो पुलिस ने जानकारी शेयर की है उसमें ये तो पता लग रहा है कि लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा का कतरा भी नहीं था, लेकिन ये नहीं पुलिस ने बताया है कि शरीर पर चोटें किस तरीके की थी, क्योंकि जो अंदरूनी चोटें हैं वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आती हैं, लेकिन जो शरीर की ऊपरी चोट है उसके बारे में अभी पुलिस ने कोई जानकारी साझा नहीं की है, क्योंकि अगर घसीटे जाने से कपड़ा फटता है तो सिर्फ कपड़ा नहीं फटेगा बल्कि स्किन और मांस भी घिसट जाएगा और पूरे शरीर में चोटें होंगी। उन चोटों का जिक्र अभी तक पुलिस ने नहीं किया है, इसकी भी जांच होनी होगी, क्योंकि घसीटे जाने से अगर कपड़े फटेंगे तो किस बुरी तरीके से शरीर पर चोटें आएंगी और किस तरह की चोटें आएंगी। फॉरेंसिक बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर घिसटने से कपड़े फटे होंगे तो जाहिर सी बात है शरीर पर चोटें होंगी, शरीर खून से लथपथ होगा, तो आखिरकार किस हाल में लड़की का शव मिला है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जानेंगे आगे क्या वरुण जैन के पास इससे जुड़ी हुई कोई डिटेल है। आगे एक बार फिर से आपको अपने रिपोर्टर्स के पास लेकर चलेंगे। आप देख रहे हैं ना, एबीपी न्यूज पर हमने तैयारी पूरी की है, क्योंकि खबर ऐसी है जो सीधे महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई है, खबर ऐसी है जो सीधे देश की राजधानी दिल्ली को शर्मसार कर रही है, खबर ऐसी है जो नए साल के पहले दिन दिल दहला रही है। इसीलिए खबर की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो राजधानी दिल्ली से दिल दहलाने वाली ये खबर जो नए साल के जश्न को दागदार कर रही है। एक लड़की की नग्न अवस्था में लाश मिली दिल्ली के कंझावला में, और जब जानकारी इस पूरी वारदात के बारे में सामने आई तो जिसने भी इस खबर को सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। आरोपियों ने 8 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा कार से, और अब वो कार जिससे दरिंदों ने लड़की को घसीटा, आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव उसी कार की तस्वीर देख रहे हैं। ये कार इस वक्त दिल्ली के थाने में खड़ी हुई है। पुलिस ने इस कार को जब्त कर लिया है। इसी कार में दरिंदे सवार थे, इसी कार से टक्कर हुई बताया जा रहा है स्कूटी सवार लड़की और इन 5 दरिंदों की इस गाड़ी की, जिसके बाद क्या हुआ ये बड़ा सवाल है। और अब मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं, और अंकित गुप्ता हमें अपडेट देंगे कि आखिरकार क्या जानकारी पुलिस की तरफ से अभी तक साझा की जा रही है इस पूरे वारदात को लेकर, क्योंकि हादसा है ये तो सिर्फ आरोपी कह रहे हैं ना अपने बयान में, पुलिस को तो अभी तफ्तीश करनी होगी। अंकित जी बिल्कुल, देखिए पुलिस को तफ्तीश करनी होगी और पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इलाके में जो उस पूरे रूट पर अगर कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा था, इंस्टॉल था, तो उससे फुटेज खंगाली जा रही है, कुछ फुटेज मंगाई जा रही है। उसके अलावा जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका बयान भी दर्ज किया जा रहा है, जिन्होंने कंप्लेंट की थी, क्योंकि पुलिस के पास में जो शिकायतें आई थी उसमें ये बताया गया था कि गाड़ी में एक लड़की का बॉडी जो घसीट रही है, लेकिन गाड़ी रोकी नहीं जा रही है। और पुलिस के पास में जो पीसीआर पे कॉल आई थी उसी के बाद में गाड़ी को पहले ट्रेस किया गया, उसके बाद में उसको जो है ढूंढा गया, लेकिन तब तक जो है उससे पहले ही लड़की की बॉडी मिल चुकी थी। तो फिलहाल जो पुलिस की जो है एंगल है, यानी कि तफ्तीश है, उसमें आरोपियों का बयान तो उसका एक पार्ट है, क्योंकि हर आरोपी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी थे उनका जो है अल्कोहल का जो टेस्ट भी करवाया है कि क्या वाकई में वो उस वक्त जो है शराब के नशे में थे, कितने लोग, क्या जो गाड़ी में सब लोग, उसके अलावा जो तमाम पहलू है उनकी जांच जारी है। जी अंकित देखिए ना, गाड़ी की तस्वीर आ गई है, और ये गाड़ी जो है ये कोई बड़ी एसयूवी गाड़ी नहीं है, ये छोटी गाड़ी है। और ऐसे में अगर ऐसी छोटी गाड़ी में कोई चीज आगे टकराती है या अटक जाती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कितनी भी नशे की हालत में हो और आप एक नहीं, दो नहीं, पांच लोग इस छोटी गाड़ी में बैठे हुए हो कि आप 8 किलोमीटर तक उस चीज को घसीटते चले जाएं और आपको एहसास ना हो कि कुछ चीज तो है जो अटक रही है, जो घिसट रही है। तो अगर हादसा होता है तो इंसान गाड़ी रोकता है, चेक करता है कि आखिरकार क्या है। इसीलिए सवाल बड़ा है। अंकित बिल्कुल रोमाना, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए अगर आज कोई बड़ी गाड़ी होती है, एक बार ये कहा जा सकता है कि ड्राइवर को पता नहीं लगा कि गाड़ी के नीचे कोई आ गया है, लेकिन यहाँ पर तो गाड़ी छोटी गाड़ी है, बेलेनो गाड़ी है, और उस गाड़ी की हाइट भी इतनी नहीं होती है। और दूसरा, इस गाड़ी में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि इस तरीके की गाड़ी हम सभी लोग ड्राइव करते रहते हैं, तो जैसे ही गाड़ी में अगर एक छोटा सा जीव भी आता है या कोई पत्थर भी टकराता है या कोई और लकड़ी का टुकड़ा भी, तो आपको अंदाजा लग जाता है कि गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड और गाड़ी के जब आप ड्राइव
करते हैं तो एक हैवीनेस होता है, यानी कि अंदाजा जो भी ड्राइवर है उसको आसानी से लग जाता है कि गाड़ी के नीचे कोई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 7-8 किलोमीटर तक इन लोगों को पता ही ना चला हो, और वो भी तब जबकि जो है आसपास के लोग भी इशारा कर रहे थे, लेकिन ये लोग संभवतः नशे में थे। लेकिन क्या ऐसा नशा कि गाड़ी के साथ साथ कोई एक जिस्म, एक इंसानी जिस्म 7 से 8 किलोमीटर तक घसीटता चला जा रहा है और इनको अंदाजा ही नहीं लगा। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये तो और ज्यादा गंभीर है कि दारू के नशे में है आप, शराब के नशे में है, लेकिन शराब के नशे में इस हद तक नशा आपके ऊपर हावी हो चुका है कि आपको ये तक नहीं पता कि आप गाड़ी किसके ऊपर चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी अंकित गुप्ता आपके पास में लौटूंगी। इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अलका जी, नए साल का पहला दिन, मुबारकबाद मैं आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये दिल दहलाने वाली वारदात, देश की राजधानी दिल्ली को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। रोमाना जी, एक महिला के तौर पर आप नववर्ष की शुभकामनाएं ना दे सकती हैं और ना इस खबर के बाद मैं ले सकती हूँ। यहाँ पर हम महसूस सिर्फ कर सकते हैं कि राजधानी दिल्ली, साल का पहला दिन और इस तरह की घटना सामने आती है। उम्मीद करती हूँ देश के गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री आपसे जुड़े और फिर बताएं कि जो हाल 2012 में था वही 22 में रहा, वही 23 की 1 जनवरी को पहले दिन ये सुनने को मिलता है। दिल्ली दहली है इसको देखकर, और ऐसी नहीं अनेकों घटनाएं हुई हैं। मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है और किसी को कोई डर रहा ही नहीं। आपको क्या ये बात हैरान नहीं करती है कि ये घटना उस रात में हुई है जब खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा किया जाता है कि साहब हम चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं? ये घटना राजधानी दिल्ली में किसी एक जगह, एक कोने में नहीं हुई है, बल्कि 8 किलोमीटर तक वो लड़की घिसटती रही है। ये गाड़ी दिखा रहे हैं हम, दरिंदों ने जिस गाड़ी से लड़की को 8 किलोमीटर तक राजधानी दिल्ली की सड़कों पर घसीटा है, और लोग दिल्ली पुलिस को फोन कर रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी है, 3:24 पर रात में दिल्ली पुलिस के पास पहला कॉल जाता है, और फिर 4:11 पर दिल्ली पुलिस के पास जब आखिरी कॉल जाता है, तब दिल्ली पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां नग्न अवस्था में लड़की की लाश पड़ी होती है। अलका जी, मैंने इसीलिए कहा पुलिस कमिश्नर को इस पे जवाब देना चाहिए और स्थानीय पुलिस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। 8 किलोमीटर का सफर कितनी देर में तय किया होगा गाड़ी ने? कॉल लोग कर रहे थे, तुरंत कार्रवाई एक्शन क्यों नहीं लिया? आज कहेंगे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने से क्या डर पैदा होगा? दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, इसका भरोसा दिलाएंगे दिल्ली की बेटियों को। लेकिन सच्चाई यह है कि राजधानी दिल्ली अब लड़कियों की, बेटियों के रहने लायक ही नहीं रही है। दुख होता है ये कहते हुए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम सीधे रुख करते हैं, इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विधायक भी हैं सौरभ भारद्वाज जी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ भारद्वाज जी, नए साल का पहला दिन और हम मजबूर हैं कि हम ये खबर दिखा रहे हैं जिसने देश को दहला दिया है। मैं तो आपको नए साल की शुभकामना भी आज नहीं दे पा रही हूँ सौरभ भारद्वाज जी। देखिए, दिल्ली पुलिस एक समय में देश की सबसे अच्छी पुलिस में इसका नाम आया करता था, और इसको बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल अच्छी फोर्स की गिनतियों में इसको लिया जाता था। मगर पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के अंदर गिरावट आई है, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स को डीमोटिवेट किया गया है, और जिस तरीके से कुछ दिनों से हम देख रहे हैं एक लड़की के ऊपर तेजाब डाल के जो है खुलेआम जो है उसके साथ इस तरीके की हरकत हुई। अब ये जो न्यू ईयर वाली खबर आ रही है, न्यू ईयर वाले दिन तो चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी होती है कि अक्सर क्योंकि पार्टी में से लोग वापस आते हैं, गाड़ियां तेज चलाते हैं, और सबको मालूम होता है जी, पूरी रात जो है सड़कों पे जो है वो हरकतें चलती हैं जी। ऐसे समय में इतनी बड़ी घटना हो जाए, किसी बच्ची के पूरे कपड़े उतार के उसके साथ ये किया जाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और सवाल बड़ा ये हो जाता है। जी जी जी, जल्दी से सर, जल्दी से। ये है कि पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसके प्रति जो है पुलिस की जवाबदेही। और जबकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि ये जो घटना सामने आई है इसमें दिल्ली पुलिस सामने आए, दिल्ली पुलिस जवाब दे, क्योंकि जितने सवाल हैं सबके कटघरे में इस वक्त दिल्ली पुलिस खड़ी हुई नजर आ रही है। आप मुंह नहीं छुपा सकते हैं दिल्ली पुलिस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।